नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे संत की जिनकी मधुर वाणी सुनकर कठोर हृदय भी पिघल जाता है। ऐसे संत जिनके मुख से निकला राधे राधे लाखों लोगों के जीवन में आशा और शांति भर देता है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की। आज के युग में जहां लोग तनाव, चिंता, क्रोध और मोह में फंसे हुए हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज जी लोगों को भक्ति, प्रेम और भगवान के नाम का सरल मार्ग दिखा रहे हैं। उनके सत्संग सुनकर लाखों लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से जुड़ रहे हैं। ये केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली प्रेरणादायक यात्रा है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका बचपन अत्यंत सरल वातावरण में बीता। घर में धार्मिक संस्कार थे। सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता था। कथा, कीर्तन और भजन का वातावरण उनके मन में बचपन से ही भक्ति के बीज बो चुका था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों में खुश रहते, तब उनका मन मंदिरों की घंटियों और भजनों में रम जाता था। कई बार वो घंटों तक मंदिर में बैठे रहते, भगवान की मूर्ति को निहारते रहते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। उनके माता-पिता भी ये देखकर आश्चर्य करते थे कि इतनी कम आयु में बच्चे का मन सांसारिक चीजों में कम और भगवान में अधिक क्यों लगता है। बचपन की करुणा। प्रेमानंद महाराज जी बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। यदि कोई गरीब या भूखा व्यक्ति दिखता तो वे तुरंत उसकी सहायता करने का प्रयास करते। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपना भोजन एक भूखे साधु को दे दिया और स्वयं भूखे रह गए। जब घरवालों ने पूछा तो उन्होंने कहा, जिसे ज्यादा आवश्यकता थी उसे भोजन मिल गया। उनके भीतर करुणा का भाव बहुत गहरा था। यही करुणा आगे चलकर लाखों लोगों के लिए प्रेम का संदेश बनी। भगवान की खोज। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या केवल यही संसार सत्य है? वे सोचते कि लोग धन, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे क्यों भागते हैं, जबकि अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। उनका मन भगवान की खोज में डूबने लगा। वे संतों के पास बैठते, उनकी बातें सुनते और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान को पाना है। संसार से विरक्ति। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते उनके भीतर वैराग्य की भावना प्रबल हो गई। जहां लोग सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं उनका मन भगवान की भक्ति में शांति खोज रहा था। उन्होंने देखा कि संसार का सुख कुछ समय का होता है। धन आने पर भी मनुष्य दुखी रहता है। प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी मन में खालीपन बना रहता है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे। साधु संतों की संगति। उन्होंने संतों और महात्माओं की संगति शुरू की। सत्संग सुनते सुनते उनका मन पूरी तरह बदलने लगा। वे घंटों तक भजन करते, नाम जप करते, कई बार पूरी रात भगवान का स्मरण करते रहते। संतों ने उन्हें बताया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। यही बात उनके हृदय में गहराई से उतर गई। घर छोड़ने का कठिन निर्णय, भगवान की खोज में आगे बढ़ना आसान नहीं होता। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने आराम और सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ा। ये निर्णय आसान नहीं था। घर, परिवार, अपनापन सब पीछे छूट रहा था। लेकिन उनके भीतर केवल एक ही पुकार थी, मुझे भगवान को पाना है। उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना और भक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे काशी में रहे, ये समय उनके जीवन का अत्यंत कठिन, रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से गहरा चरण माना जाता है। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि तप, त्याग और भगवान की खोज की भूमि मानी जाती है। यहां हर गली में भक्ति की ध्वनि सुनाई देती है। यहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। ऐसे पवित्र स्थान में प्रेमानंद महाराज जी ने साधना, संघर्ष और वैराग्य का जीवन जिया। काशी की ओर आकर्षण। जब उनके भीतर वैराग्य की भावना बढ़ रही थी, तब उनका मन सांसारिक जीवन से दूर होने लगा। वे ऐसे स्थान की खोज में थे जहां केवल भगवान का स्मरण हो। उन्हें हमेशा से संतों की नगरी काशी के बारे में सुनने को मिलता था। कहा जाता है कि वहां हर क्षण भगवान शिव का स्मरण होता है। आखिरकार उनका मन काशी की ओर खिंच गया। पहली बार काशी पहुंचना। जब वे पहली बार काशी पहुंचे तो वहां का वातावरण देखकर भाव विभोर हो गए। गंगा जी की धारा, मंदिरों की घंटियां, साधुओं की टोली, हर हर महादेव की गूंज, ये सब उनके मन को भीतर तक छू गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन ने उनके मन में और अधिक भक्ति जगा दी।
उन्हें लगा जैसे ये भूमि साधना के लिए ही बनी है। साधारण और कठिन जीवन। काशी में उनका जीवन अत्यंत साधारण था। न कोई सुख सुविधा, न आरामदायक स्थान, न स्वादिष्ट भोजन। वे बहुत सादगी से रहते थे। कई बार थोड़ा सा प्रसाद ही उनका भोजन होता था। कई रातें उन्होंने साधारण स्थानों पर बिताईं, कभी घाटों के पास, कभी मंदिरों के आसपास। लेकिन उन्हें इन कठिनाइयों से कोई शिकायत नहीं थी। गंगा घाटों पर साधना। कहा जाता है कि वे घंटों तक गंगा घाटों पर बैठकर भगवान का स्मरण करते थे। सुबह सुबह गंगा आरती का दृश्य उनके मन को शांति देता था। जब सूरज की पहली किरण गंगा जी पर पड़ती, तब वे ध्यान में डूब जाते। उनके भीतर का वैराग्य धीरे धीरे और गहरा होने लगा। संतों की संगति। काशी में उन्हें अनेक संतों और साधुओं की संगति मिली। उन्होंने वहां कई महात्माओं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग सुनते सुनते उनका मन संसार से और दूर होता गया। उन्हें समझ में आने लगा कि सच्चा आनंद केवल भगवान के नाम में है। बीमारी और संघर्ष। काशी प्रवास के दौरान उन्हें शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ा। कम भोजन, कठिन जीवन और लगातार साधना के कारण शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे कहते थे, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम मन को शक्ति देता है। शिव नगरी का प्रभाव। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। वहां का आध्यात्मिक वातावरण प्रेमानंद महाराज जी के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। हर तरफ हर हर महादेव की ध्वनि सुनकर उनका मन भक्ति में डूब जाता था। धीरे धीरे उनके भीतर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना विकसित होने लगी। संसार की अस्थिरता का अनुभव। काशी में रहते हुए उन्होंने जीवन और मृत्यु का गहरा सत्य महसूस किया। उन्होंने देखा कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सब कुछ यहीं छूट जाता है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं उन्हें जीवन की नश्वरता का अनुभव कराती थीं। तब उनका मन और अधिक भगवान की ओर झुक गया। राधा कृष्ण भक्ति की ओर झुकाओ। हालांकि काशी शिव की नगरी है, लेकिन वहीं रहते हुए उनके भीतर राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ने लगा। वे समझने लगे कि हर भक्ति का अंतिम उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। काशी की तपस्या ने उनके भीतर की भक्ति को और गहरा कर दिया। अकेलापन और भगवान का सहारा। साधना के मार्ग पर चलते हुए कई बार मनुष्य अकेला पड़ जाता है। काशी में भी उन्होंने अकेलेपन का अनुभव किया, लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे भगवान के साथ गहरे संबंध में बदल गया। वे घंटों तक नाम जप करते रहते, कभी गंगा किनारे बैठते, कभी मंदिरों में ध्यान करते। उनका मन अब संसार से हटकर पूरी तरह भक्ति में डूबने लगा। वृंदावन की ओर बुलावा। धीरे धीरे उनके भीतर एक नई पुकार उठने लगी, वृंदावन की पुकार। काशी ने उन्हें वैराग्य दिया, तपस्या दी, जीवन का सत्य दिखाया, लेकिन उनका हृदय अंततः वृंदावन की ओर खींचने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा का वास्तविक घर वृंदावन है। काशी से मिली सीख। काशी के समय ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें वहां से ये सीख मिली, शरीर नश्वर है, संसार अस्थायी है, भगवान का नाम ही सच्चा सहारा है, वैराग्य के बिना सच्ची भक्ति कठिन है। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में काशी का समय केवल एक यात्रा नहीं था, बल्कि आत्मा के जागरण का समय था। काशी ने उन्हें तपस्या दी, संघर्ष दिया, वैराग्य दिया और अंततः भगवान के प्रेम की ओर आगे बढ़ाया। आज जब लोग उनके सत्संग सुनते हैं तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इस मधुर वाणी के पीछे कितनी साधना और संघर्ष छिपा हुआ है। हम उस अद्भुत क्षण का वर्णन करेंगे जब प्रेमानंद महाराज जी पहली बार वृंदावन पहुंचे। ये केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक साधक की आत्मा का अपने वास्तविक घर तक पहुंचना था। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची भक्ति जाग जाती है, उसे एक दिन वृंदावन अवश्य बुलाता है। ऐसा ही कुछ प्रेमानंद महाराज जी के साथ भी हुआ। भीतर उठती पुकार। काशी में साधना और वैराग्य के दिनों के बाद भी उनके मन में एक अधूरापन था। वे भगवान का नाम जपते, ध्यान करते, संतों की संगति करते, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक तीव्र पुकार उठती रहती, मुझे वृंदावन जाना है। जब भी वे राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते, उनका मन भाव विभोर हो जाता। धीरे धीरे ये पुकार इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। पहली झलक। जब वे पहली बार वृंदावन की सीमा में पहुंचे तो उनके भीतर अजीब सी शांति उतरने लगी। वहां की गलियों में हर तरफ राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती थी। मंदिरों की घंटियां, भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी नए स्थान पर नहीं, बल्कि अपने घर लौट आए हों। यमुना जी के दर्शन।
कहा जाता है कि वृंदावन पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले यमुना नदी के दर्शन किए। यमुना जी के शांत जल को देखकर वे गहरे भाव में डूब गए। वे लंबे समय तक किनारे बैठे रहे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों से भटकती आत्मा को अब विश्राम मिल गया हो। पहली रात का अनुभव। वृंदावन में उनकी पहली रात बहुत भावुक बताई जाती है। साधारण स्थान पर बैठकर वे लगातार राधे राधे नाम जपते रहे। रात का शांत वातावरण, दूर मंदिरों से आती भजन की ध्वनि और वृंदावन की दिव्यता ने उनके मन को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका जीवन केवल भगवान के लिए है। संघर्ष भरा आरंभ। लेकिन वृंदावन पहुंचते ही सब आसान नहीं हुआ। उनके पास धन नहीं था, रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं थी, भोजन की भी कठिनाई रहती थी। कई बार उन्हें थोड़ा सा प्रसाद ही भोजन के रूप में मिलता, लेकिन वे कभी परेशान नहीं हुए। वे कहते, जिसे वृंदावन बुला लेता है उसकी व्यवस्था भी ठाकुर जी ही करते हैं। वृंदावन की गलियों में भक्ति। धीरे धीरे वे वृंदावन की गलियों में रमने लगे। कभी मंदिरों में बैठते, कभी संतों के साथ भजन करते, कभी घंटों तक नाम जप में डूबे रहते। वृंदावन का वातावरण उनके भीतर की भक्ति को और गहरा करने लगा। राधा रानी के प्रति बढ़ता प्रेम। वृंदावन पहुंचने के बाद उनका प्रेम विशेष रूप से राधा रानी की ओर बढ़ने लगा। जब भी वे राधे राधे सुनते, उनका हृदय भावुक हो जाता। उन्हें लगता था कि वृंदावन की हर गली में राधा रानी की कृपा बह रही है। संतों का आशीर्वाद। वृंदावन में उन्हें अनेक संतों और भक्तों की संगति मिली। कई संतों ने उनके भीतर की सच्ची भक्ति को पहचाना। उन्होंने उन्हें नाम जप, सेवा और विनम्रता का मार्ग और गहराई से समझाया। कठिन तपस्या। वृंदावन में उनका जीवन बहुत साधारण था। कम भोजन, कम नींद और अधिक भक्ति, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। वे घंटों तक जप करते रहते, कई बार पूरी रात भजन में बीत जाती। धीरे धीरे उनका मन संसार से पूरी तरह हटने लगा। भाव समाधि के क्षण। कहा जाता है कि कई बार भजन करते करते वे इतने भावुक हो जाते कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते। उनका हृदय राधा कृष्ण प्रेम में डूब चुका था। उन्हें देखकर आसपास के लोग भी भाव विभोर हो जाते। वृंदावन बना जीवन। समय के साथ वृंदावन ही उनका जीवन बन गया। वहीं उनकी साधना हुई, वहीं उनकी भक्ति गहरी हुई, वहीं से उनके सत्संगों का प्रभाव फैलना शुरू हुआ। आज लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, लेकिन उनकी इस प्रसिद्धि के पीछे वृंदावन की कठिन तपस्या और वर्षों का समर्पण छिपा हुआ है। वृंदावन से मिली सीख। प्रेमानंद महाराज जी का वृंदावन प्रवास हमें सिखाता है, भगवान का प्रेम पाने के लिए त्याग जरूरी है। सच्ची भक्ति में धैर्य चाहिए। वृंदावन केवल स्थान नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। राधा नाम मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन पहुंचे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही साधारण साधक एक दिन लाखों लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाएगा। उनकी आंखों के आंसू, उनका नाम जप और वृंदावन के प्रति उनका प्रेम आज भी लोगों को भगवान के करीब ला रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के उस भावुक और संघर्षपूर्ण समय का वर्णन करेंगे जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे और वहां रहने के लिए एक छोटा सा स्थान खोज रहे थे। आज लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए स्थायी जगह नहीं थी। न धन था, न कोई बड़ा सहारा। केवल एक चीज थी, राधा रानी पर अटूट विश्वास। वृंदावन में पहला संघर्ष। जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन पहुंचे, तब उनके मन में अपार आनंद था। उन्हें लग रहा था कि वे अपने वास्तविक घर पहुंच गए हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत साधारण थी। उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई परिचित नहीं था, न ही धन की व्यवस्था थी। वे वृंदावन की गलियों में घूमते और मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करते, अब मैं आपके धाम में आ गया हूं, आगे सब आपकी इच्छा। गलियों में भटकना। कहा जाता है कि कई दिनों तक वे वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में स्थान खोजते रहे। कभी किसी मंदिर के पास बैठ जाते, कभी किसी आश्रम में रुकने का प्रयास करते, कभी यमुना किनारे समय बिताते, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं दिखाई देती थी। भूख और कठिनाई। उस समय उनके पास भोजन की भी विशेष व्यवस्था नहीं थी। कई बार उन्हें केवल थोड़ा सा प्रसाद मिलता, कभी पूरा दिन बिना भोजन के भी बिताना पड़ता। लेकिन वे इसे दुख नहीं मानते थे। वे कहते, वृंदावन में भूखा भी रहना पड़े तो वो भी कृपा है। रात का समय। सबसे कठिन समय रात का होता था। जब पूरा वृंदावन शांत हो जाता, तब उनके सामने ये प्रश्न होता कि आज रात कहाँ विश्राम करें। कभी किसी मंदिर के कोने में बैठ जाते, कभी किसी साधु के साथ जगह मिल जाती, कभी खुले स्थान पर ही रात बीत जाती। लेकिन उन्होंने कभी वृंदावन छोड़ने का विचार नहीं किया। राधा रानी पर विश्वास।
प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के उस भावुक और संघर्षपूर्ण समय का वर्णन करेंगे जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे और वहां रहने के लिए एक छोटा सा स्थान खोज रहे थे। आज लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए स्थायी जगह नहीं थी, न धन था, न कोई बड़ा सहारा। केवल एक चीज थी, राधा रानी पर अटूट विश्वास। वृंदावन में पहला संघर्ष। जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन पहुंचे तब उनके मन में अपार आनंद था। उन्हें लग रहा था कि वे अपने वास्तविक घर पहुंच गए हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत साधारण थी। उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई परिचित नहीं था, न ही धन की व्यवस्था थी। वे वृंदावन की गलियों में घूमते और मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करते, अब मैं आपके धाम में आ गया हूं, आगे सब आपकी इच्छा। गलियों में भटकना। कहा जाता है कि कई दिनों तक वे वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में स्थान खोजते रहे। कभी किसी मंदिर के पास बैठ जाते, कभी किसी आश्रम में रुकने का प्रयास करते, कभी यमुना किनारे समय बिताते, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं दिखाई देती थी। भूख और कठिनाई। उस समय उनके पास भोजन की भी विशेष व्यवस्था नहीं थी। कई बार उन्हें केवल थोड़ा सा प्रसाद मिलता, कभी पूरा दिन बिना भोजन के भी बिताना पड़ता। लेकिन वे इसे दुख नहीं मानते थे। वे कहते, वृंदावन में भूखा भी रहना पड़े तो वो भी कृपा है। रात का समय। सबसे कठिन समय रात का होता था। जब पूरा वृंदावन शांत हो जाता तब उनके सामने ये प्रश्न होता कि आज रात कहाँ विश्राम करें। कभी किसी मंदिर के कोने में बैठ जाते, कभी किसी साधु के साथ जगह मिल जाती, कभी खुले स्थान पर ही रात बीत जाती। लेकिन उन्होंने कभी वृंदावन छोड़ने का विचार नहीं किया। राधा रानी पर विश्वास। उनके भीतर केवल एक ही विश्वास था, जिसे राधा रानी वृंदावन बुलाती हैं, उसे कभी छोड़ती नहीं। ये विश्वास उन्हें हर कठिनाई में मजबूत बनाए रखता था। वे लगातार नाम जप करते रहते, राधे राधे। धीरे धीरे उनका भय समाप्त होने लगा और मन पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो गया। संतों से मुलाकात। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ संतों और भक्तों से हुई। कुछ लोगों ने उनकी सरलता और भक्ति को देखकर सहायता की। किसी ने प्रसाद दिया, किसी ने थोड़ी देर रुकने की जगह दी। वृंदावन में संतों की करुणा ने उन्हें संभालना शुरू किया। छोटा सा आश्रय। काफी संघर्ष के बाद उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा स्थान मिला। वो कोई आलीशान जगह नहीं थी, बहुत साधारण व्यवस्था थी, लेकिन उनके लिए वही स्थान किसी महल से कम नहीं था। उन्होंने उस छोटे से स्थान को भक्ति का केंद्र बना लिया। वहीं बैठकर वे नाम जप करते, भजन गाते और भगवान का स्मरण करते। साधना का आरंभ। अब उनका अधिकांश समय भक्ति में बीतने लगा। सुबह जल्दी उठना, मंदिर दर्शन करना, यमुना जी के दर्शन, संतों की संगति और घंटों तक राधे राधे का जप। धीरे धीरे वृंदावन का वातावरण उनके भीतर पूरी तरह बस गया। संघर्ष से मिला आनंद। आश्चर्य की बात यह है कि जिस जीवन को सामान्य लोग कठिनाई समझते, उसी में उन्हें आनंद मिलने लगा। कम भोजन, साधारण जीवन, कम सुविधाएं, इन सब के बावजूद उनका मन शांत था, क्योंकि उन्हें वो मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी, भगवान का धाम और भक्ति का मार्ग। जीवन की बड़ी सीख। उनके इस संघर्षपूर्ण समय से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान रास्ता बना देते हैं। कठिन समय मनुष्य को मजबूत बनाता है। भक्ति का मार्ग त्याग मांगता है। सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, भगवान के नाम में है। आज वही साधक जो कभी वृंदावन की गलियों में रहने की जगह खोज रहा था, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनके सत्संग सुनने हजारों लोग आते हैं, लेकिन उनकी इस प्रसिद्धि के पीछे संघर्ष, तपस्या और राधा रानी पर अटूट विश्वास छिपा है। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के उस भावुक और संघर्षपूर्ण समय का वर्णन करेंगे जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे और वहां रहने के लिए एक छोटा सा स्थान खोज रहे थे। आज लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए स्थायी जगह नहीं थी। न धन था, न कोई बड़ा सहारा। केवल एक चीज थी, राधा रानी पर अटूट विश्वास। वृंदावन में पहला संघर्ष। जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन पहुंचे तब उनके मन में अपार आनंद था। उन्हें लग रहा था कि वे अपने वास्तविक घर पहुंच गए हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत साधारण थी। उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई परिचित नहीं था, न ही धन की व्यवस्था थी। वे वृंदावन की गलियों में घूमते और मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करते,
अब मैं आपके धाम में आ गया हूं, आगे सब आपकी इच्छा। गलियों में भटकना। कहा जाता है कि कई दिनों तक वे वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में स्थान खोजते रहे। कभी किसी मंदिर के पास बैठ जाते, कभी किसी आश्रम में रुकने का प्रयास करते, कभी यमुना किनारे समय बिताते, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं दिखाई देती थी। भूख और कठिनाई। उस समय उनके पास भोजन की भी विशेष व्यवस्था नहीं थी। कई बार उन्हें केवल थोड़ा सा प्रसाद मिलता, कभी पूरा दिन बिना भोजन के भी बिताना पड़ता, लेकिन वे इसे दुख नहीं मानते थे। वे कहते, वृंदावन में भूखा भी रहना पड़े तो वो भी कृपा है। रात का समय। सबसे कठिन समय रात का होता था। जब पूरा वृंदावन शांत हो जाता, तब उनके सामने ये प्रश्न होता कि आज रात कहाँ विश्राम करें। कभी किसी मंदिर के कोने में बैठ जाते, कभी किसी आश्रम के साथ जगह मिल जाती, कभी खुले स्थान पर ही रात बीत जाती, लेकिन उन्होंने कभी वृंदावन छोड़ने का विचार नहीं किया। राधा रानी पर विश्वास। उनके भीतर केवल एक ही विश्वास था कि जिसे राधा रानी वृंदावन बुलाती हैं, उसे कभी छोड़ती नहीं। ये विश्वास उन्हें हर कठिनाई में मजबूत बनाए रखता था। वे लगातार नाम जप करते रहते, राधे राधे। धीरे धीरे उनका भय समाप्त होने लगा और मन पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो गया। संतों से मुलाकात। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ संतों और भक्तों से हुई। कुछ लोगों ने उनकी सरलता और भक्ति को देखकर सहायता की। किसी ने प्रसाद दिया, किसी ने थोड़ी देर रुकने की जगह दी। वृंदावन में संतों की करुणा ने उन्हें संभालना शुरू किया। छोटा सा आश्रय। काफी संघर्ष के बाद उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा स्थान मिला। वो कोई आलीशान जगह नहीं थी, बहुत साधारण व्यवस्था थी, लेकिन उनके लिए वही स्थान किसी महल से कम नहीं था। उन्होंने उस छोटे से स्थान को भक्ति का केंद्र बना लिया। वहीं बैठकर वे नाम जप करते, भजन गाते और भगवान का स्मरण करते। साधना का आरंभ। अब उनका अधिकांश समय भक्ति में बीतने लगा। सुबह जल्दी उठना, मंदिर दर्शन करना, यमुना जी के दर्शन, संतों की संगति और घंटों तक राधे राधे का जप करना। धीरे धीरे वृंदावन का वातावरण उनके भीतर पूरी तरह बस गया। संघर्ष से मिला आनंद। आश्चर्य की बात यह है कि जिस जीवन को सामान्य लोग कठिनाई समझते, उसी में उन्हें आनंद मिलने लगा। कम भोजन, साधारण जीवन, कम सुविधाएं, इन सब के बावजूद उनका मन शांत था, क्योंकि उन्हें वो मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी, भगवान का धाम और भक्ति का मार्ग। जीवन की बड़ी सीख। उनके इस संघर्षपूर्ण समय से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान रास्ता बना देते हैं। कठिन समय मनुष्य को मजबूत बनाता है। भक्ति का मार्ग त्याग मांगता है। सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, भगवान के नाम में है। आज वही साधक जो कभी वृंदावन की गलियों में रहने की जगह खोज रहा था, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनके सत्संग सुनने हजारों लोग आते हैं, लेकिन उनकी इस प्रसिद्धि के पीछे संघर्ष, तपस्या और राधा रानी पर अटूट विश्वास छिपा है। बीमारी की शुरुआत। वृंदावन में साधना के दिनों में उनका जीवन अत्यंत कठिन था। कम भोजन, लगातार तपस्या, शारीरिक कष्ट और साधारण जीवन, इन सब का प्रभाव धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। समय बीतने के साथ उनकी किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई। शरीर कमजोर होने लगा। कई बार अत्यधिक थकान और पीड़ा होती थी। आश्रम में रहना। उस समय वे एक साधारण आश्रम में रहकर भक्ति और साधना कर रहे थे। उनका जीवन बहुत शांत था। वे अधिकतर समय नाम जप, भजन और भगवान राधा रानी के स्मरण में बिताते थे। लेकिन बीमारी बढ़ने लगी। संत की चिंता। कहा जाता है कि जब आश्रम के एक संत या प्रबंधक को उनकी गंभीर बीमारी के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि बीमारी बढ़ गई तो आश्रम में उपचार और देखभाल की व्यवस्था करना कठिन होगा। कुछ लोगों को यह भी डर था कि लगातार बीमार रहने से आश्रम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाएगी। आश्रम छोड़ने की बात। एक दिन उनसे कहा गया कि वे किसी दूसरी जगह व्यवस्था कर लें। ये क्षण बहुत कठिन था। सोचिए, एक साधक जो पहले ही बीमारी और कमजोरी से जूझ रहा हो और उसी समय उसे रहने का स्थान भी छोड़ना पड़े। सामान्य व्यक्ति शायद टूट जाता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी शांत रहे। भीतर का दर्द। बाहर से शांत दिखने के बावजूद ये घटना उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन थी। शरीर पहले से पीड़ा में था, रहने का सहारा भी छूट रहा था, लेकिन उन्होंने किसी के प्रति क्रोध या शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, सब ठाकुर जी की इच्छा है। वृंदावन की गलियों में फिर से संघर्ष। आश्रम छोड़ने के बाद फिर से उनके सामने वही समस्या खड़ी हो गई। अब कहाँ रहें? लेकिन इस बार भी उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे लगातार नाम लेते रहे,
राधे राधे, यही उनका सहारा था। बीमारी में भी भक्ति। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। शरीर कमजोर था, मनुष्य साथ छोड़ रहे थे, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। वे कहते थे, जब दुनिया छोड़ देती है तब भगवान और करीब आ जाते हैं। वे कहते थे, जब दुनिया छोड़ देती है तब भगवान और करीब आ जाते हैं। राधा रानी पर अटूट विश्वास। उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी राधा रानी पर पूर्ण भरोसा। उन्हें विश्वास था कि वृंदावन में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। कुछ भक्तों और संतों ने उनकी सहायता की, रहने की व्यवस्था बनी, इलाज का मार्ग खुला। घटना से मिली सीख। ये घटना हमें बहुत गहरी सीख देती है। जीवन में कठिन समय अचानक आ सकता है। सभी लोग हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन यदि विश्वास मजबूत हो तो मनुष्य टूटता नहीं। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति पार कर सकता है। प्रेमानंद महाराज जी का ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी भक्ति का मार्ग खुला रहता है। उनका जीवन हमें ये विश्वास देता है, यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो तो कठिनाई भी कृपा बन जाती है। उस दिव्य प्रेम की चर्चा करेंगे जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। ये प्रेम संसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और भगवान के बीच का वो पवित्र संबंध है जिसमें केवल समर्पण, भक्ति और आंसू होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का पूरा जीवन राधा रानी की भक्ति में समर्पित दिखाई देता है। उनके मुख से निकला राधे राधी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उनके हृदय की धड़कन है। जब वे राधा रानी का नाम लेते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो उनका मन पूरी तरह बरसाना की स्वामिनी के चरणों में समर्पित हो चुका है। राधा रानी कौन है? भक्ति परंपरा में राधा रानी को प्रेम की देवी माना जाता है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि करुणा, दया और दिव्य प्रेम की मूर्ति हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी है। जो सच्चे मन से राधा नाम लेता है, उस पर श्री कृष्ण की कृपा भी स्वतः होने लगती है। प्रेमानंद महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार यही बताते हैं। कृष्ण मिलेंगे या नहीं ये कहना कठिन है, लेकिन राधा रानी दयालु हैं। वे अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। बचपन से ही राधा नाम का आकर्षण। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका मन राधा कृष्ण की लीलाओं में लगता था। जब वे वृंदावन और बरसाना की कथाएं सुनते तो भावुक हो जाते। धीरे धीरे उनका मन विशेष रूप से राधा रानी की ओर आकर्षित होने लगा। उन्हें लगता था कि संसार का हर सुख अधूरा है, लेकिन राधा रानी का नाम पूर्ण शांति देता है। वृंदावन में प्रेम का जागरण। जब वे वृंदावन पहुंचे तब उनके भीतर की भक्ति और प्रबल हो गई। वृंदावन की गलियों में राधे राधे की ध्वनि सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। वे घंटों तक भजन करते, कई बार रात भर नाम जप करते रहते। धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह राधा रानी के चरणों में समर्पित हो गया। राधे नाम की शक्ति। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, राधा नाम केवल शब्द नहीं, ये आत्मा को बदल देने वाली शक्ति है। उनके अनुसार जब मनुष्य सच्चे प्रेम से राधी बोलता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्रोध कम होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है, मन को शांति मिलने लगती है। वे अक्सर कहते हैं, राधा नाम लेते लेते पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है। आंसुओं का प्रेम। उनके सत्संगों में एक बात बहुत विशेष दिखाई देती है। राधा रानी का नाम लेते ही वे भावुक हो जाते हैं। कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम के होते हैं। भक्ति में जब हृदय पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब जाता है, तब शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल आंसू बोलते हैं। राधा रानी को मां मानना। प्रेमानंद महाराज जी केवल राधा रानी को देवी नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी मां के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की गलती माफ कर देती है, वैसे ही राधा रानी भी अपने भक्त पर कृपा करती हैं। उनकी वाणी में राधा रानी के प्रति गहरा विश्वास दिखाई देता है। कठिन समय में राधा नाम। जब उनके जीवन में बीमारी और संघर्ष आए, तब भी उन्होंने राधा नाम नहीं छोड़ा। किडनी की गंभीर समस्या और शारीरिक पीड़ा के बीच भी वे लोगों से कहते रहे, राधे नाम लो, मन शांत होगा। उनके लिए राधा रानी केवल पूजा की देवी नहीं, बल्कि जीवन का सहारा है। भक्तों को दिया प्रेम का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी लोगों को कठिन साधना नहीं, बल्कि प्रेम का सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, भगवान से डरना नहीं, प्रेम करना सीखो। राधा रानी को अपना मानो। नाम जप को बोझ नहीं, आनंद बनाओ। भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे हृदय से होती है। बरसाना के प्रति विशेष प्रेम। बरसाना को राधा रानी की नगरी माना जाता है। प्रेमानंद महाराज जी का बरसाना से विशेष प्रेम बताया जाता है।
जब वे बरसाना की महिमा सुनाते हैं तो उनकी वाणी में अद्भुत भाव दिखाई देता है। वे कहते हैं, बरसाना केवल स्थान नहीं, प्रेम की भूमि है। प्रेम का वास्तविक अर्थ उनके अनुसार सच्चा प्रेम पाने का नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने का नाम है। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है, लेकिन राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ है। वे सिखाते हैं कि यदि मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम कर ले तो उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जब प्रेमानंद महाराज जी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उन लीलाओं को अनुभव कर रहे हों। उनकी वाणी सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। कई लोग रोने लगते हैं, कई लोगों के मन में भक्ति जाग जाती है, कई लोगों को जीवन का नया मार्ग मिल जाता है। प्रेमानंद नाम का अर्थ। उनका नाम भी बहुत सुंदर है, प्रेमानंद, अर्थात प्रेम में आनंद प्राप्त करने वाला। उनका पूरा जीवन इसी नाम को सार्थक करता दिखाई देता है। आज लाखों लोगों की प्रेरणा। आज लाखों लोग उनके सत्संग सुनकर राधा रानी की भक्ति से जुड़ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पहले उनका मन अशांत रहता था, लेकिन राधे नाम जपने से उन्हें शांति मिलने लगी। ये केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति है। अंतिम संदेश। प्रेमानंद महाराज और राधा रानी का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध नहीं लगता, बल्कि एक बच्चे और उसकी माँ जैसा प्रेम दिखाई देता है। उनकी आंखों के आंसू, उनकी वाणी का कंपन और राधे राधे का मधुर उच्चारण ये बता देता है कि उनका हृदय पूरी तरह राधा रानी के प्रेम में डूब चुका है। उनका जीवन हमें सिखाता है, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। राधा नाम मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जो राधा रानी को अपना लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अंत में प्रेम से बोलिए, राधे राधे।